कैसे साईं बाबा ने अपनी जेब में से 1 रुपए का एक सिल्वर का सिक्का निकाला और वो जो चांदी का सिक्का था उसको देखकर सामने बैठा भक्त हैरान हो गया। ये कहानी साल 1908 के आसपास की है। बाबा के एक भक्त थे। शुरू में वो भक्त नहीं थे। उनका नाम है रामचंद्र आत्माराम तरखड़, जिन्हें बाबा साहब तरखड़ के नाम से भी जाना जाता था। बाबा साहब तरखड़ एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी को भी बिना देखे, बिना परखे, बिना जाने मानते नहीं थे। जबकि उनके पोते ज्योतिन्द्र, जिनका नाम था, वो शिरडी जाकर आए थे। उनको बाबा पर यकीन हो गया था। और ज्योतिन्द्र जो थे वो जब तरखड़ जी से, बाबा साहब तरखड़ से आके मिलते हैं और अपने दादाजी को बात बताते हैं कि शिरडी में कुछ ऐसी शक्ति विराजमान है जिसको आपको भी जाकर देखना चाहिए, तो जो बाबा साहब तरखड़ होते हैं वो मुस्कुराते हैं और वो उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी आंखों से देखकर, समझकर, परख ना ले तब तक वो किसी पर भी यकीन नहीं करते थे। तो बाबा साहब तरखड़ ने अपने पोते से कहा कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनके पोते ने बार बार उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे साथ एक बार शिरडी चलिए, वहां जाकर आपको कुछ अनोखा एहसास होगा। तरखड़ फैमिली उन फैमिली में से है जो बाबा के बहुत करीब थी। बाबा के अक्सर दर्शन करने जाती थी, 1 बार 2 बार, और बाबा भी बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया करते थे। तो इसी वजह से जब पहली मुलाकात होती है बाबा साहब तरखड़ की शिरडी जाने के बाद, वो एक बहुत ही सुनने वाली कहानी है और जिसको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अपने पोते की इतनी गुजारिश के बाद बाबा साहब तरखड़ यानी कि रामचंद्र आत्माराम तरखड़ ने यह तय कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिरडी चलता हूं। अब यहां पर यात्रा शुरू होती है। कुछ परिवार वाले व्यक्ति, कुछ साथी में दोस्तों को लेकर वो शिरडी यात्रा करते हैं पहली बार। मनमाड़ की ट्रेन वो लेते हैं। नासिक निकला ही होता है। उसी बीच कुछ परिवार के सदस्य तो सो गए होते हैं। वहीं रात में रामचंद्र आत्माराम तरखड़ अपने मित्रों के साथ एक गेम यानी कि ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं। उसी बीच एक फकीर उस ट्रेन में चढ़ते हैं। जैसे ही रामचंद्र आत्माराम तरखड़ उस गेम खेलने में बिजी होते हैं, उसी बीच में जो फकीर हैं वो उनको आवाज़ दे के बोलते हैं कि भिक्षा दे दो। अब जो बाबा साहब तरखड़ थे वो गेम खेलने में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने पलट के भी नहीं देखा कि कौन व्यक्ति है। उन्होंने 1 रुपए का चांदी का सिक्का उठाया और उस फकीर के हाथ में डाल दिया और उससे कहा कि ये लो, रख लो। अब वो जो फकीर है उसने 1 रुपए का सिक्का देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि अरे मालिक, इतना ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भिक्षा लेने आया हूँ, आप 1 रुपए का सिक्का दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, उस ज़माने में यानी कि 1905 1908 में 1 रुपए का चांदी का सिक्का बहुत कीमती होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब आज की वैल्यू में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ब्रिटिश राज था। चांदी का सिक्का होना, 1 रुपए का सिल्वर कॉइन होना, आज के में कई हज़ारों रुपए का वो सिक्का होगा। तो उतना रुपए भिक्षा में दे देना कोई भी भिक्षा लेने वाला भी एक बार सोचेगा और भिक्षा देने वाला भी सोचेगा। लेकिन जो रामचंद्र आत्माराम तरखड़ थे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और उसको दान में दे दिया। अब वो जो भिक्षा लेने फकीर चढ़ा था उसने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, इसका मैं क्या करूँगा, ये आप वापस रख लीजिए और थोड़ा कुछ दे दीजिए। लेकिन उसके बाद बिना देखे जो बाबा साहब तरखड़ थे उन्होंने कहा कि नहीं, रख लो, और ये 1905 का है, देख लो, असली है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इस पर शक है तो ये असली छपा हुआ है और इसमें ब्रिटिश साम्राज्य का जो राजा है उसकी भी तस्वीर छपी हुई है। अब इस चांदी को, सिक्के को रखो और मुझे गेम खेलने में दिमाग लगाने दो, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो फकीर वहाँ से चला जाता है और फकीर के जाने के बाद जो बाबा साहब तरखड़ हैं वो उस गेम में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन जब शिरडी पहुंचते हैं, शिरडी में द्वारका माई में दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाबा सामने बैठे होते हैं। बाबा के सामने पूरा तरखड़ परिवार, जिसमें बाबा साहब तरखड़ थे, उनके पोते थे, उनकी वाइफ थी, वो जाकर बैठ जाती हैं। जैसे ही बाबा के सामने वो जाकर बैठते हैं तो बाबा मुस्कुराकर पूछते हैं कि भाऊ, मुझे पहचाने तुम? अब जो बाबा साहब तरखड़ थे वो उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो तो पहली बार बाबा से मिल रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें याद नहीं है। उसके बाद बाबा अपनी जेब में से 1 रुपए का वही चांदी का सिक्का निकालते हैं और उनको दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुमने मुझे ये कल रात को ट्रेन में नहीं दिया था? अब जो सामने तरखड़ जी बैठे होते हैं, बाबा साहब तरखड़, जिन्हें अपनी बुद्धि पे ज़्यादा यकीन था और बिल्कुल भी बाबा पे उनका विश्वास नहीं था, और जो कहीं ना कहीं बाबा को परखने भी आए थे, ये बात सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि आखिर बाबा को ये कैसे पता कि रात में मेरे से मिलने कोई फ़कीर आया था। इसका अर्थ ये है कि मैंने उसके तरफ देखा भी नहीं और वो भिक्षा लेने के रूप में बाबा ही थे, और बाबा को मैंने 1 रुपए का सिक्का दिया था, ये बाबा को ज्ञात है। जिसके बाद उनकी सारी डाउट्स जो होते हैं दिमाग में, सारी जो पहेलियाँ, प्रश्न होते हैं, वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और बाबा से मिलने के बाद वो बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। इसी बीच बाबा फिर बोलते हैं कि इस 1 रुपए को, सिक्के को अपने पास रखो, मातर रहे।
मातर्य एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो बुजुर्ग होता है, तो महाराष्ट्र में बुजुर्ग व्यक्ति को मातर्य कहा जाता है। तो बाबा बोलते हैं मातर्य ये लो 1 रुपए का सिक्का, इसे अपने पास रख लो जो तुमने मुझे दिया था, अपने पूजा घर जहाँ पे तुम पूजा करते हो उस घर में, पूजा घर में जाकर रखना, बरकत होगी। ये कहकर वो सिक्का बाबा उन्हें लौटा देते हैं और खुशी खुशी जो बाबा साहब तरखड़ यानी कि रामचंद्र आत्माराम तरखड़ हैं उस सिक्के को लेते हैं और अपने घर लेकर चले जाते हैं। ये एक पहली मुलाकात थी बाबा साहब तरखड़ की, जहां वो सोच रहे थे कि उन्हें शिरडी जाना नहीं चाहिए, वो बात पे बात टालते जा रहे थे, लेकिन बाबा जहां दूसरी तरफ उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो शिरडी पहुंचे, पहली झलक में ना उन्होंने बाबा से कुछ पूछा, बाबा ने आगे से ही उन्हें जवाब दे दिया कि असल में जो आपको सामने दिखता है वो कोई आम इंसान नहीं है। बाबा ऐसा अक्सर किया करते थे भक्तों के साथ कि भक्त प्रश्न पूछे या कुछ समझना चाहे उससे पहले ही उसके मन के सारे डाउट खत्म कर दिया करते थे। तो ये कहानी थी तरखड़ फैमिली की। तरखड़ फैमिली से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं जो हम आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए उन भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं जो शिरडी गए थे और जिनका क्या एक्सपीरियंस था, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाबा से जुड़ी हुई कहानियां आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।